वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी पार्टी से किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है और मैं ये मानता हूँ कि इस देश में रहने वाले चारों धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई केवल और केवल शांति चाहते हैं, ना कि दंगा। तो कौन है ये सारे दंगों की जड़ है? आइए जानते हैं सब। ये आई लव मोहम्मद किस्सा स्टार्ट हुआ कानपुर से। एक रिपोर्ट के मुताबिक रावतपुर के सैयद नगर में रामनवमी शोभा यात्रा गेट के सामने अवैध ट्रैक्टर पर आई लव मोहम्मद बैनर लगाकर हिंदू भाइयों को उकसाया गया। फिर जब हिंदुओं ने आवाज उठाई तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी और दंगाइयों को अरेस्ट किया, जिससे ऐसा प्रोपेगेंडा दिखाया गया है कि पुलिस और सरकार मुसलमानों के धर्म की इज्जत नहीं करती। कानपुर के अलावा अब बरेली, उन्नाव और दूसरे राज्यों में इस मामले को लेकर जुलूस निकाले जा रहे हैं। उन्नाव में जुलूस निकालकर पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया गया है। दंगे करने वाले को साफ पता है कि मुसलमान अपने धर्म के खिलाफ आधी बात भी नहीं सुनेगा, चाहे हकीकत और कुछ भी हो। बस उसे उसके धर्म को अपमान कर दो, जिससे वो भड़क जाएगा और सड़कों पे आ जाएगा, जो रियलिटी में हुआ भी नहीं है। मुसलमानों की बस इतनी सी नासमझी है कि वो अपने धर्म के सामने सच्चाई को भी नहीं देखते और ना सुनते, जबकि कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो इस बात की तह तक गए और उनने अपने बयान में सब कुछ साफ साफ बताया है। आइए पढ़ते हैं वो आर्टिकल। अप्रिय घटना को रोकने के लिए इस बीच अमन चैन कायम रखने के लिए शहर काजी आगे आए। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा, इस मसले पर बेवजह हो हल्ला मचाकर शांति और कानून व्यवस्था भंग ना करें। सभी आपस में मिलजुल कर रहे हैं। धारा 144 का पालन करें और कहीं भी 5 से अधिक लोग इकट्ठे ना हो। शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिसबाही ने कहा कि मेरी प्रशासन से बात हुई है। कानपुर में जो मुकदमा हुआ है वह आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने मात्र पर नहीं हुआ है, उसके पीछे अन्य कारण है। शहर काजी ने कहा है कि कानपुर दूसरा शहर है, उन्नाव गंगा जमुना संस्कृति का शहर है, यहाँ कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा जा सकता। इसलिए हमारी कौम के लोग बिना अनुमति के किसी तरह का कोई जुलूस ना निकालें। अगर किसी को अपनी बात रखनी है तो वह शांतिपूर्वक प्रतिनिधि मंडल के रूप में प्रशासन से मिलकर अपनी मांग पत्र दे। उन्होंने लोगों से अमन चैन कायम रखने में सहयोग करने की अपील की है। नेक्स्ट आर्टिकल संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार का है। आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वहां बिना अनुमति के गेट लगाया गया था, जिसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। जब पुलिस पहुंची तो विवाद होने लगा, लेकिन वहां पहले से गेट और वह बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसलिए नई परंपरा डालने और माहौल बिगाड़ने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल की उनसे मुलाकात भी हो चुकी है, निष्पक्ष जांच की जाएगी। 100 दंगाइयों के सामने 10 समझदार मुसलमानों को कौन सुनेगा? भाइयों जरा सोचो, किस हिंदू को दिक्कत है आपके मोहम्मद से? अगर दिक्कत है तो राम मंदिर के लिए कोर्ट में केस चलता, ताकि जो सच है वो सामने आए। अगर दिक्कत है तो जिस हिंदू धर्म में जीव हत्या पाप होती है, कैसे वो मुस्लिम त्योहारों पर शांत बैठकर उनके त्योहारों और धर्म को सम्मान देता? अगर दिक्कत होती तो हर मुहर्रम पर इतने शान से ताजिए निकाले जाते, ईद उल फितर पर हिंदू भाई जूस और पुष्प वर्षा करते। भाई दिक्कत किसे है पता है? जो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती हुई देखते हुए नहीं देख पा रहे हैं और ये बात उनके हजम नहीं हो रही है। और बाहरी ताकतों को पता है कि हिंदुस्तान को तोड़ना है तो एक ही रूल है, वहां के मुसलमानों के धर्म पर कुछ विवाद बनाओ, जिससे हिंदू मुस्लिम होगा और दंगे, नफरत, जलन सब बढ़ेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह विवाद 5 सितंबर को निर्धारित 12 वफात जुलूस के साथ ही शुरू हुआ था। FIR में कहा गया है कि जुलूस के दौरान कार्यक्रम में शामिल एक वाहन में सवार कुछ अज्ञात मुस्लिम युवकों ने जानबूझकर रावतपुर गांव के हिंदू मोहल्ले में सड़क किनारे लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टरों को लाठी डंडों से फाड़ दिया, ताकि सांप्रदायिक अशांति पैदा की जा सके। 10 सितंबर को अधिकारियों ने इस घटना से संबंधित CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। FIR में कहा गया है, CCTV रिकॉर्डिंग से साफ पता चलता है कि घटना वाले दिन कार्यक्रम में शामिल मुस्लिम समुदाय के कुछ युवा जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और इलाके में अराजकता और सांप्रदायिक कहल भड़काने के इरादे से ऐसे हरकतें कर रहे थे। भाई समझो थोड़ा, कौन है ये 20 करोड़ मुसलमानों में से 50-100 मुसलमान जिन्होंने अपने ही मुस्लिम भाइयों के खिलाफ ये साजिश रची है? रिपोर्ट में साफ साफ मैंने आपको दिखाया कि जबरदस्ती हिंदुओं के मंदिरों की जगह पर अवैध उनके भगवान पर के दरवाजे पर अवैध पहले गेट और फिर आई लव मोहम्मद के बैनर को लगाया। भाई अगर थोड़ी सी भी समझदारी यूज करोगे तो साफ दिखेगा कि कुछ 10 असामान्य तत्वों की वजह से सारे हिंदू, सारे मुसलमान आपस में भिड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाइयों मेरा आप सब धर्म के लोगों से निवेदन है कि कुछ भी एक्शन लेने से पहले रिपोर्ट पढ़ा करो, जिससे रियलिटी लिखी है, ना कि हिंदू खतरे में है या मुस्लिम के धर्म के साथ खिलवाड़ हुई है ये मानकर सड़कों पर दंगा करना चालू करो। क्या उन आतंकी जहर फैलाने वालों को हैंड टू हैंड आतंकवादी घोषित करते तो क्या इतना बड़ा बवाल होता?
मुझे यकीन है कि एक सच्चा समझदार मुसलमान भी यही सोचता है कि अपनी धर्म की तरह किसी दूसरे के धर्म पर सवाल उठाना और उसको नीचे दिखाना इस्लाम में नहीं सिखाया जाता। तो फिर ये सच्चे मुसलमान हैं जो मंदिर के सामने अवैध गेट लगाकर और उस पर आई लव मोहम्मद के बैनर लगाकर ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। समझदार व्यक्ति दंगे पत्थरबाजी करने से पहले बात की तह तक जाता है, समझता है कि कोई क्यों और किसके फायदे के लिए ये हो रहा है। भाई खुद काजी साहब ने बयान दिया है कि रियलिटी कुछ और ही थी, और सच्चा इंडियन देश में अपने माँ बाप की धरती को दंगों से जलाएगा नहीं। ये बात पर गौर करना भाइयों मेरी। अगर लास्ट में अगर अभी भी फिलिस्तीन की जय करने से फक्र हो रहा हो और भारत माता की जय नहीं बोल पा रहे हो तो आई एम सॉरी भाई, बट यू मे बी अ मुस्लिम बट यू आर नॉट एन इंडियन। और हाँ, किसी भी बात का कुछ भी प्रूफ चाहिए हो या अपने जज्बात कुछ बयां करने हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सब कवर कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।